नेक्स्ट टॉपिक है वाटर। वाटर इज़ नॉट ऑफ एनी डायरेक्ट यूज़ एज अ फूड मटेरियल। वाटर को हम एज अ डायरेक्ट फूड मटेरियल यूज़ नहीं करते हैं। हाउ एवर इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज अदर न्यूट्रेंट ऑफ फूड। पर ये वैसे ही इम्पॉर्टेंट है जैसे हमारे लिए प्रोटीन और फैट एंड कार्बोहाइड्रेट इम्पॉर्टेंट है। इज़ इट देयर फॉर कंसिडर एज अ न्यूट्रेंट और अ कंपोनेंट ऑफ फूड। इसीलिए इसको कंपोनेंट ऑफ फूड की कैटेगरी में रखा जाता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। वाटर हमें क्यों ज़रूरी है? ये हमारा खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। सेकेंड वो कहता है कि इट कैरीज द डाइजेस्टेड फूड टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी एज अ ब्लड कंटेन वाटर इन इट। और ये क्या हेल्प करता है? आपकी सारे बॉडी पार्ट्स में खाना प्रोवाइड करवाता है। इट हेल्प इन रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एज अ यूरिन एंड स्वेट। ये आपकी बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को बाहर करता है। जैसे एग्जाम्पल, इट रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। वाटर हमारी बॉडी टेम्परेचर को भी क्या रखता है? फिट रखता है। वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड फ्रॉम द वाटर वी ड्रिंक एंड अदर लिक्विड्स। वाटर हमें इन सारे सोर्स से मिल जाता है। मिल्क, टी, कॉफ़ी, जूस, कोल्ड ड्रिंक एक्सेट्रा। वेजिटेबल एंड फ्रूट and many other food item that we eat every day contain water। हम जो भी फ्रूट या वेजिटेबल खाते हैं उसमें भी क्या होता है? वाटर अवेलेबल, वाटर प्रेजेंट होता है। वी मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ क्लीन वाटर। और हमें हमेशा क्लीन वाटर ही पीना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक, रफेज। रफेज आर द फूड आइटम फ्रॉम प्लांट दैट कंटेन फाइबर। रफेज हमें कहाँ से मिलता है? जिन फूड में क्या होता है? फाइबर होता है। थ्रू इट हैज़ नो फूड वैल्यू, इट हेल्प आवर बॉडी टू गेट राइड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये हमारी किस में हेल्प करता है? ये अनडाइजेस्टेड फूड को थ्रो आउट करने में हमारी हेल्प करता है। रफेज इज़ आल्सो कॉल्ड डाइटरी फाइबर। रफेज को हम डाइटरी फाइबर भी बोलते हैं। एंड आवर बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट फाइबर बट दे हेल्प इन मेकिंग द स्टूल सॉफ्ट एंड ईजी टू पास। तो हमारी बॉडी जो है फाइबर को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, बट ये क्या करती है? जो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड हम थ्रो आउट करते हैं उसको क्या बनाती है? सॉफ्ट, और उसको ईजी टू पास के लिए हेल्प करती है। Now come to the next page. All kind of fresh fruit, green leafy vegetable, whole grains and pulses are the main source of roughage। roughage आपको मिलता कहाँ से है? डाइटरी फाइबर, ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है। और जो आप दाल खाते हो उसमें भी क्या होता है? roughage प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है? डाइट इज़ अ फूड एंड ड्रिंक दैट वी take regularly day after day। A balanced diet contain all the components of food in adequate quantity। बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो आप अभी ऊपर पढ़ के आए हो, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाटर, रफेज, ये प्रेजेंट होते हैं। उस डाइट को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट। और इनकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, जितनी मात्रा में हमारी बॉडी को चाहिए। ना ही ज़्यादा होनी चाहिए, ना ही कम होनी चाहिए। सच डाइट कीप अस पर्सन हेल्थी एंड सेव हिम फ्रॉम द डेफिशिएंसी डिजीज़। और ये हमें फिर किससे बचाते हैं? डिजीज़ से बचाते हैं। अ बैलेंस डाइट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन। और हर किसी के लिए बैलेंस डाइट डिफरेंट होती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको 2 गिलास दूध पीने हैं तो साथ वाले पर्सन को भी 2 गिलास दूध पीने हैं, उसको नीड है, नहीं। अगर फॉर एग्जांपल इन्होंने लिए ग्रोइंग चाइल्ड नीड मोर प्रोटीन, जो बढ़ते बच्चे हैं उनको क्या चाहिए? सब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। पीपल डूइंग फिजिकल लेबर, जो फिजिकल लेबर जो मजदूरी करते हैं उनको क्या चाहिए? डाइट रिच इन एनर्जी गिविंग फूड, उनको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए। पीपल डूइंग सेडेंटरी वर्क मस्ट हैव अ लिमिटेड डाइट एज सून एज। और जो पीपल सेडेंटरी वर्क करते हैं उनको क्या? एक लिमिटेड डाइट चाहिए होती है। डाइजेशन ऑफ फूड, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि हम जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट कैसे होता है। द न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड are made up of very complex substance which cannot be used such as by the body, so they are broken down into simpler form in our body। this is called digestion। आप जो खाना खाते हो, चपाती खाते हो या दाल खाते हो या राइस खाते हो, वो डायरेक्ट ही आप ऐसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते। वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होते हैं? काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। उसके लिए आप क्या करते हो? उनको छोटे छोटे पीसेस में
ब्रेक डाउन करते हो, किसकी हेल्प से करते हो आप? टीथ की, ताकि वो छोटे छोटे पीसीस में हो जाए और आपकी बॉडी क्या कर ले, उनको ईजिली डाइजेस्ट कर ले। तो इसी सब प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन। डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन अ नंबर ऑफ स्टेप। ये नंबर ऑफ स्टेप में प्रोसीज होता है। देयर आर डिफरेंट ऑर्गन्स दैट हेल्प इन द फूड एंड इट्स डाइजेशन। दे टुगेदर मेक अप डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्ट सिस्टम में काफ़ी सारे बॉडी पार्ट्स काम करते हैं, जिसको हम सारे प्रोसेस को मिलके क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। साथ में आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम दी हुई है। सबसे पहले क्या है? प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगम फ्रॉम द मोमेंट वी पुट मार्शल्स ऑफ फूड इनटू द माउथ। सबसे पहले क्या करते हो? जो फूड है आप वो अपने कहाँ रखते हो? माउथ में डालते हो, और माउथ में जो आपके टीथ हैं वो क्या करते हैं? उनको च्यू करते हैं। च्यूइंग से क्या होता है? जो फूड है वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, और आपके माउथ में क्या प्रेजेंट होता है? सलाइवा। सलाइवा क्या करता होता है? फूड को सॉफ्ट करता होता है, उसको क्या बोलते हैं? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवा चेंजेस सॉलेबल स्टार्च इनटू सॉलेबल शुगर। सलाइवा क्या करता है? जो आपका सॉलेबल स्टार्च होता है उसको सॉलेबल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए हमें स्टार्ची फूड लाइक ब्रेड एंड राइस टेस्ट, हमें कैसा टेस्ट आता है उसका? स्टार्च फूड पे, जब हम ब्रेड और राइस को खाते होते हैं। नाउ कम टू द लास्ट पेज। स्वीटर आफ्टर वी च्यू दैम। जब भी हम राइस और ब्रेड खाते हैं तो हमें एक स्वीट सा टेस्ट आता है, वो किस करके आता है? स्टार्च करके। आवर टंग पुश द स्लाइवा मिक्स द फूड इनटू द फूड पाइप। हमारी जो टंग होती है वो क्या करती है? जो फूड स्लाइवा में मिक्स हो गया होता है उसको कहाँ पे सेंड करती है? फूड पाइप में। द फूड गोज़ टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप। जो आपका फूड है वो फूड पाइप की हेल्प से कहाँ जाता है? आपके स्टमक में जाता है। इन द स्टमक द फूड इज़ मिक्सड विद सम डाइजेस्टिव जूस विच बिगन टू ब्रेक डाउन द फूड। फिर जब स्टमक में क्या होता है? कुछ जूसेस प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव जूसेस। वो क्या करते हैं? फूड को ब्रेक करना स्टार्ट कर देते हैं। द कर्निंग एक्शन ऑफ स्टमक मसल्स एंड मिक्सिंग ऑफ मोर डाइजेस्टिव जूस मेक द फूड सॉफ्ट मटेरियल। फिर वो क्या करते हैं? स्टमक में जाके स्टमक के जो मसल्स होते हैं वो फूड को अच्छे से क्या करते हैं? ब्रेक कर देते हैं, और उनको अच्छे से डाइजेस्टिव जूस के साथ मिला देते हैं। Protein and other substance of food are broken down into simpler soluble substances. The food remain in the stomach 3 to 5 hours. आपके स्टमक में जो फूड है वो 3 to 5 hours के लिए रहता होता है। From the stomach फूड पासिस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद फूड कहाँ पे जाता है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है आपकी वो क्या? एक लॉन्ग कॉइल ट्यूब है। इट इज़ टू प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूस। द लीवर एंड द पेनक्रियाज आल्सो पोर देयर जूसेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। लीवर और पेनक्रीज क्या करते हैं? जूसेस को पोर करते हैं कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। विद द हेल्प ऑफ दीज जूसेस डाइजेशन इज कंप्लीट। यहाँ पे आपके डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। द फूड इज़ नाउ इज सिंपलर एंड सॉलेबल फॉर्म। अब जो फूड है आपके स्टमक में वो सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ब्रेक डाउन हो चुका है। इट इज़ एब्जॉर्ब बाय द टिनी ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे ब्लड के वेसल्स होते हैं वो इसको क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इट इज़ देन कैरिड टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। और फिर क्या करते हैं? सारी बॉडी के पार्ट्स को सप्लाई करते होते हैं। द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड पासिस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर एनएस की हेल्प से अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी से थ्रो आउट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर ईटिंग हैबिट। अब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी ईटिंग हैबिट कैसी होनी चाहिए। फर्स्ट है ईटिंग अ बैलेंस डाइट। आपको एक बैलेंस डाइट वाला खाना खाना चाहिए। डू नॉट ओवर ईट, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। डू नॉट ईट टू मैनी क्रिप्सी चॉकलेट एंड स्वीट्स फ्राइड फूड। आपको ज़्यादा ऑयली फूड भी नहीं खाना चाहिए, ना चॉकलेट।
डू नॉट ईट इन हरी, जल्दी जल्दी में कभी नहीं खाना, खाना हमेशा आराम से खाना है आपने, अच्छे से चबा के। डू नॉट ईट एट रेगुलर इंटरवल, आपको प्रॉपर इंटरवल में अपने खाना को खाना है। जैसे दिन में हम 3 टाइम्स खाना खाते हैं, तो वैसे ही एक रेगुलर इंटरवल में खाना खाना है। च्यू द फूड वेल, डू नॉट गल्प इट, आपको खाना अच्छे से चबा के खाना है, डायरेक्टली उसको अंदर नहीं करना है। डू नॉट रन और डू हैवी एक्सरसाइज जस्ट आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद कोई भी हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी और ना ही भागना है। ईट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट, बिसाइड न्यूट्रिएंट दे हैव फाइबर, आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल खाने हैं और फ्रूट्स खाने हैं और ज़्यादा पानी पीना है। रिंस योर माउथ आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद क्या करनी है आपने, वाटर से कुली करनी है। प्रॉपर ईटिंग हैबिट आर इम्पॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ, अगर आप प्रॉपर तरीके से खाना खाते हो तो आपके लिए हेल्थ के लिए वो बहुत ज़्यादा क्या है, अच्छा है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑन यूट्यूब मनसा केमिस्ट्री। थैंक